क्या है? इसके बाद SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। तो सुनिएगा, एशन रिएक्शन दो तरह का होता है। एक को कहते हैं SN2 रिएक्शन और एक को कहते हैं SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन और एक को कहते हैं SN1 रिएक्शन, है ना? आगे पीछे लिख सकते हो। SN2 रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं SN1 रिएक्शन। ये 2 और 1 है क्या? तो एक्चुअली में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है तो SN2 रिएक्शन कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन बोथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है, तो SN2 रिएक्शन कहते हैं। और यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है यानी रेट ऑफ कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो उसको SN1 रिएक्शन कहते हैं, है ना? दोनों बारी बारी करके पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे लिखना है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of order of reaction 2 known as SN2 रिएक्शन। अब इसमें एक बात यहां पर लिख के दिखा देते हैं। RX और कोई न्यूक्लियोफाइल देखे हैं आप, 15 न्यूक्लियोफाइल देखे हैं आप पिछले दिन। RX और कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के कंबाइन करे तो क्या बन जाए? R के साथ न्यूक्लियोफाइल और निकल जाएगा बाहर X माइनस। यदि इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, दोनों का पावर 1 लिख दें, 1 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गए इसके 2, दैट इज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नोन एज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। In SN2 reaction, rate of reaction depends on concentration of reactant, concentration of haloalkane as well as concentration of nucleophile. Concentration of haloalkane as well as concentration of
न्यूक्लियोफाइल। तब रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहेंगे। अब ये रिएक्शन होता कैसे, ये देखिए SN2 रिएक्शन होता कैसे, ये देखिए बड़े अरे हम हट ही नहीं रहे तो लिखें कैसे। अब देखिए मैकेनिज्म देखेंगे, पहले देखिएगा, अभी लिखना बंद कर दीजिए। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, लिख जल्दी यार। क्या अभी और लिखना है, देखिए SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, सुनिए, कार्बन पहले देखना है तब लिखिएगा, CH3 CH2X, कौन सा मॉलिक्यूल लिखे हैं बताइए, CH3 CH2X लिखे हैं। न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे, CH3 CH2 न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और X निकल जाएगा। इस न्यूक्लियोफाइल के जगह पे OH माइनस पिछले दिन जोड़ रहे थे आप, CH3 CH2OH बन रहा था और X निकल रहा था, प्लस सुनते रहिएगा हमारी बात, न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्ट करेगा। अब सुनिएगा रिएक्ट क्यों करेगा, ये तो मॉलिक्यूल ठीक ही है, इथाइल हैलाइड है, तो रिएक्शन क्यों करेगा। ये एकदम समाज की तरह है, आप लोगों की तरह ही है, रिश्ता बना लिया है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाए हुए,
और बॉन्ड बनाए हुए एक एक्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ। एक्स कैसा एलिमेंट है? बोलिए ना, बेईमान है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेईमान होता है। ये देखिए आप, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच के रखा है, इसके वजह से स्लाइटली नेगेटिव चार्ज पड़ गया और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज पड़ गया। बॉन्ड का नेचर पोलर हो गया। इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, लेकिन हाइड्रोजन चाहता है कि मेरा हो जाए। अब बता रहे हैं हम कि रिएक्शन होगा काहे। इथाइल क्लोराइड है, रिएक्शन क्यों करेगा? तो बोले 4 बॉन्ड होता है कार्बन के पास, 3 तो सही है, एक में बेईमानी है, एक रिश्ते में बेईमानी है। और ये रिएजेंट है, ये उसके घर पे आता है सुबह सुबह चाय पीने, पेपर पढ़ने। ये गांव घर का भी कल्चर होता है कि सुबह हुआ कि एक आदमी आ जाते हैं, साथ में चाय पीते हैं। ये देखते रहते हैं इसके घर में क्या हो रहा है, ये देख रहे होते हैं कि इस रिश्ता से ये परेशान है, ये इसको आप सेंट्रल एटम कह सकते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस घर में पीछे से अटैक कर दिया। कहां से अटैक किया? इसको बोलते हैं हम लोग बैक साइड अटैक बोलते हैं। बैक साइड अटैक का है, फ्रंट साइड अटैक काहे ना किया? फ्रंट साइड अटैक यदि करता ये न्यूक्लियोफाइल इस एक्स से, तो दोनों पर नेगेटिव चार्ज था, सीधा रिपल्सन हो जाता। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करता? रिपल्सन करता, और रिपल्सन से बाउंस बैक हो जाता, रिएक्शन नहीं होता। इसलिए कैसा अटैक होगा? बैक साइड अटैक। और इस बैक साइड अटैक से देखिएगा कैसे कैसे क्या हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, और यहां पर आ गया CH3, इधर में ये X, और इधर से घुसता हुआ न्यूक्लियोफाइल, इधर से निकलता हुआ X माइनस। ठीक है, इसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसमें कार्बन पेंटावैलेंट कंडीशन में दिखाई देता है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, जो पॉसिबल नहीं है। कार्बन को 5 बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट काफी अनस्टेबल दिखाई दे रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट हो जाता है कि X बन जाता है लिविंग ग्रुप, छोड़ के जाने वाला, और ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है इनकमिंग ग्रुप, आने वाला। तो एक वो छोड़ के जाने वाला है, एक वो आने वाला है। पेंटावैलेंट कंडीशन देखिएगा, बॉन्ड डॉटेड बनाए हैं, टूटा टूटा हुआ बॉन्ड है, सॉलिड लाइन से नहीं बनाना है बॉन्ड, है ना। चूंकि 5 बॉन्ड कार्बन के चारों तरफ हम लोग बना नहीं सकते, इसलिए पार्शियल बॉन्ड बनाए। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि एगो छोड़ के जा रहा है और दूसरा आ रहा है। लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन बन जाता है और न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग ग्रुप बन जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ ही समय के लिए बनता है, देन आफ्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है CH3, और नया रिश्ते के साथ न्यूक्लियोफाइल इस घर में प्रवेश कर गया। ये नया कंपाउंड देखिए, OH ऐसे ही इंटर करके बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, और साथ में निकल जाता है X माइनस, कंप्लीट छोड़ के चला गया, और OH आ गया। आने हैलो अल्केन से हम लोग अल्कोहल बना दिए, हैलो अल्केन से हम लोग प्राइमरी एमाइन बना दिए, हैलो अल्केन से हम लोग सेकेंडरी एमाइन बना दिए, हैलो अल्केन से हम लोग साइनाइड बना दिए थे, हैलो अल्केन से आइसोसाइनाइड बना दिए, हैलो अल्केन से नाइट्रो अल्केन्स बना दिए, NO2 भी इसी तरह से घुसा था, है ना। तो X लिविंग ग्रुप है, और 15 गो न्यूक्लियोफाइल जो पिछले दिन बताए थे वो सब इनकमिंग ग्रुप था। क्लियर है? ये ट्रांजिशन स्टेट। देखिएगा एक विशेष चीज, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है और रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर को देखिए, कॉन्फ़िगरेशन को देखिएगा आप, तो ये आपको
लैटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे छाता ऐसे खुला हुआ है, छाता ऐसे ऐसे खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट में देखिए तो छाता एकदम से उसके विपरीत खुला हुआ है, उल्टा खुला हुआ है क्या? ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनने को कहते हैं इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसा ये है ठीक उसका अपोजिट बना है तो क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। द प्रोडक्ट इज फॉर्म विथ इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा इसलिए हुआ है कि ये फ्रंट साइड से छोड़ के जा रहा था तो ये बैक साइड से आया है, इसलिए ये बैक साइड इसका ही है ना। तो इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में एक ऑप्टिकल फेनोमेनन हुआ है यहाँ पे, जिसको बोलेंगे इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। बस इसी को लिख देना है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाएगा। क्लियर है? लिख दीजिए। इसको ना एक पूरा आप लोग स्पेस दीजिए, कॉपी में लंबाई से लिख दीजिए, चौड़ाई से लिखिएगा तो यहाँ से यहाँ लिखिएगा, फिर ये नीचे उतरेगा। आप ऐसा लिखिए, ऐसे लिखिए, नीचे एरो दीजिए, ये बनाइए, फिर नीचे एरो दीजिए, ये बनाइए, है ना, ताकि वो विजुअलाइज हो कंप्लीट की ऐसे हुआ है रिएक्शन। कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन अभी 12th के बच्चों में हवा बना रहता है, हाँ उसमें तो बाप रे SN1 SN2 क्या था, आई कुछ है ही नहीं, ये क्या है? मजेदार तो है, बैक साइड अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है, पेंटावैलेंट कंडीशन कार्बन का दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसा बात नहीं कि बहुत भारी हो गया कुछ भी, खाली ढंग से समझ जाना है। एकदम ऑर्गेनिक बात है, नेचुरल बात है। घर में ऐसे ही रिश्ता होता है तो समाज में रिएक्शन होता है, थाना पुलिस सब हो जाता है। ये रिएजेंट एक आध गो आसपास घूमता हुआ रहता है, हटेंगे तो कैसे चलेगा। ये आप लोग का समाज में भी ऐसे होता है, एक बच्चा दोस्ती कर लेगा 4 गो से, एक रोज दोस्ती कमजोर पड़ेगा, दूसरे का उसको हटाने के चक्कर में लगा रहेगा, है ना। दोस्ती एक रिश्ता ही तो है जो आप अपने से बनाए हैं, जो भाई से बढ़ के हो जाता है। और क्या बोलते हैं, वो तो मेरा भाई है तो जान से बढ़ के, उसके लिए तो भाई मरने के लिए तैयार है, लाइक दैट। भाई के लिए तो नहीं लड़ सकते, लेकिन दोस्तवा तो भाई। फ्रंट साइड अटैक क्यों नहीं होगा? मन में मेरे साथ बोलिए ना जी, हम कम बोलने का मौका देते हैं, अच्छा अच्छा बात हमसे करते रहिए आप। कैसे हो, क्यों होगा बैक साइड अटैक? फ्रंट साइड से क्यों नहीं अटैक हुआ? हाँ, क्योंकि फ्रंट साइड से निगेटिवली चार्ज एटम है, यदि अटैक करेगा तो रिपल्सन हो जाएगा, है ना। ये रिएक्शन हुआ ही क्यों है? ये रिएक्शन हुआ ही क्यों है? तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड पोलर था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर था,
यानी एक बेईमान एलिमेंट प्रेजेंट था वहां पे, जो इलेक्ट्रॉन की बेईमानी करना चाह रहा था कार्बन से। तो दिस रिएक्शन अकर्स ड्यू टू polar nature of carbon hydrogen bond. The reaction begins with, या फिर SN2 reaction begins with nucleophilic, begins with attack of backside attack of nucleophile है ना। SN2 reaction begins with backside attack of nucleophile. SN2 reaction begins with backside attack of nucleophile. Transition state is formed in during SN2 reaction. Mechanism बन गया फोटो। अब अगले पेज में लिखाएगा, लिखिए जल्दी से। लिखे लिखे इन ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट कंडीशन ऑफ कार्बन इज ऑब्जर्व्ड, है ना।
ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावैलेंट condition of carbon is observed which is quite unstable. That is highly reactive. है ना, quite unstable and highly reactive. Quite unstable and highly reactive. तो ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है ना वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, चूंकि यह स्टेबल नहीं है ना, ये बहुत लंबे समय तक के लिए बनेगा ही नहीं। इन ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट कंडीशन ऑफ कार्बन इज ऑब्जर्व विच इज क्वाइट अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। अब इसी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट इज फॉर्म इन ट्रांजिशन स्टेट। एक बात यहां पे और लिखना था ना, इन ट्रांजिशन स्टेट हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ हैलोअल्केन, हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ हैलोअल्केन बिहेव लाइक, कौन सा ग्रुप बताए थे? लिविंग ग्रुप, है ना। while nucleophile act as लगता है जैसे सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन? सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन?
वो इसलिए ना कि एटॉमिक साइज इसका बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, अब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो जल्दी से टूट जाएगा, है ना, इसलिए आयोडीन को कहते हैं बेटर लिविंग ग्रुप। अब देखिए प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। एक चीज का ध्यान रखे, ये रिएक्शन के होने में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बना है, क्या बना है, ट्रांजिशन फेज बना है। दैट इज ए 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो इन ट्रांजिशन स्टेट ये लिखा गया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकर्स थ्रू inversion in configuration, that is product is laterally inverted, product is laterally inverted from reactant, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट होगा वो लैटरली इन्वर्टेड होगा। अब लैटरल इन्वर्सन देखो ऐसे कहते हैं, पी को यदि आईना में देखोगे ना तो पी आईना में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, क्यू जैसा दिख जाएगा। तो कैसे, लैटरल इन्वर्सन से लेटर ही बदल गया, ऐसे देख रहे तो पी और आईने में देख लिए उसी को तो वो हो गया क्यू। तो लैटरली इन्वर्सन इसी को कहते हैं, है ना, यह ऑप्टिकल फेनोमेनन है। मिरर में यदि लैटरल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो उसको लैटरल इन्वर्सन के बजाय क्या नाम बताया उसको, इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये हो गया आपका SN2 रिएक्शन। अब SN1 में क्या होता है ये समझना होगा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि पेंटावैलेंट कंडीशन किस में ऑब्जर्व करते हैं, SN1 में कि SN2 में, ट्रांजिशन स्टेट कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, SN1 में कि SN2 में, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होता है, SN1 में कि 2 में, बढ़िया है। अब देखिए आप, हम SN1 अभी बता नहीं रहे, हम SN2 करवाने का कोशिश कर रहे हैं यहां पे। नाउ ऐसे लिख दीजिएगा या अगेन ऐसे लिख दीजिएगा। अरे सुनेगा यहां पे बहुत सुनोगे ना, एकदम आसान लगेगा। देखो ना अभी DPP में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे फटफट बना देते हैं। अब ये SN1 SN2 वाला क्वेश्चन आएगा, वो भी फटफट बन जाएगा। और यदि नहीं समझे कुछ हो तो कुछ नहीं बनेगा, लगेगा ये दुनिया ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं, है ना। क्लास में बैठ के ऐसे गाना गाने का मन करेगा कि क्या ये दुनिया है, काहे लगी मास्टर साहब इतना परेशान है, झूठे ही नहीं, बाकी तो हम जीवन अपना देखिए लेंगे। देखिए क्या होना है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करेगा नहीं। अटैक का मतलब कोलिजन से ही है, कोई दूसरा बात नहीं है। काइनेटिक्स में पढ़े थे ना कि कोई रिएक्शन कैसे होता है, तो बोले थे दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
तो ये कोलाइड करेगा, सामने से कोलाइड करेगा, बाउंस बैक होगा, तो पीछे से कोलाइड करने जाएगा, पीछे से कोलाइड करने जाएगा। CH3 इतना बड़ा बड़ा साइज में है ना कि इसको घुसने ही नहीं देगा पीछे से। अब बताइए, ये फ्रंट साइड अटैक कर नहीं पाएगा, बैक साइड से वो सब घुसने नहीं दे रहा है, क्या करेगा? हो पाएगा रिएक्शन? यदि बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? तो बोलेंगे सर ड्यू टू बल्कियर अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू बल्कियर अल्काइल ग्रुप। केमिस्ट्री में इस बात को स्टेरिक हिंडरेंस कहते हैं, जगह के कारण दिक्कत। अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है, इसलिए ये पीछे से घुसने नहीं देगा, आगे से ये घुसने दिया नहीं, पीछे से ये घुसने देगा नहीं, तो ये रिएक्शन होगा। नो SN2 रिएक्शन रूल्ड आउट या फॉलोड, है ना? नो SN2 रिएक्शन रूल्ड आउट या फॉलोड। कैसा हैलाइड है ये जरा पता करो तो, कैसा हैलाइड है ये 3 डिग्री हैलाइड। पिछला बार जिसमें बैक साइड अटैक पॉसिबल हो गया था, अब उसको देखो कि क्या था, वो हाइड्रोजन था यहां पे, इसका बैक साइड फ्री था, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, बैक साइड अटैक पॉसिबल हुआ था और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ था। इसी वजह से कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता था और न्यूक्लियोफाइल पे भी, क्योंकि ये दोनों का कंसंट्रेशन ही यहां आ रहा था। क्लियर है? लेकिन इस केस में बैक साइड अटैक नहीं पॉसिबल है ड्यू टू बल्कियर अल्काइल ग्रुप। तो 3 डिग्री हैलो अल्केन डज नॉट अंडरगो इन SN2 रिएक्शन, है ना? SN2 रिएक्शन में सबसे जल्दी कौन जाएगा? अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन में प्राइमरी हैलो अल्केन सबसे पहले जाता है, तब सेकेंडरी और तब टर्शरी हैलो अल्केन। कहिएगा लिखित रूप से, ऐसे नहीं ही जाता है, ठीक है? तो क्या लिख दें यहां पे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कियर अल्काइल ग्रुप, बल्कियर अल्काइल ग्रुप, बैक साइड अटैक, generally not occur in 3 डिग्री हैलाइड, है ना? अब हीट करके बॉन्ड तोड़ करके दिस दैट वो अलग मसला है, ऑर्गेनिकली नहीं जाएगा। ऑर्गेनिकली आप समाज में नेचुरली ऐसे समझ सकते हो कि घर पे जाके वो बैठता तो जरूर था, लेकिन उसको घुसने ही नहीं दिया। वो यदि घर में घुसता तो और कुछ हुआ रहता, है ना? मतलब इतना ही से पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन नेचुरल फेनोमेनन है, इससे पूरा समाज वगैरह समझा जा सकता है। और आपको पढ़ा लिखा लोग कहता है कि तुम तो नहीं, देखो गांव घर में, हमारे समाज में, खाली गांव घर में नहीं, यहाँ भी, यहाँ तो लड़ने का फुर्सत किसी को नहीं है ना। कौन किससे लड़ता है? किसी से किसी को मतलब ही नहीं है, तो लड़ेगा क्यों? लेकिन यदि लड़ाई झगड़ा की बात होती है तो पढ़े लिखे आदमी को कहा जाता है ये बात, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं था, तुम तो पढ़ा लिखा था, तुम तो शिक्षित था। पापा मम्मी भी कहेंगे तुरंत इतना पढ़ाए थे यही यही काम करने के लिए, कितना कितना पढ़ने से ये सब कैसे रुक जाएगा? ऐसे सोचने से रुकेगा।
नहीं, वो बात वैसे ही करके चलना पड़ता है। आखिर अल्टीमेट क्या ही होगा, लड़ जाइएगा, बहुत मारा मारी हो जाएगा, थाना पुलिस हो जाएगा, केस हो जाएगा, कोर्ट जाइएगा, जिंदगी भर जाते रहिए। होता क्या है, कोर्ट में जज साहब, वकील बनते बनते, जज बनते बनते उन लोग इतना सीखे हुए रहते हैं कि इन लोग को इतना न तारीख पर तारीख देना है कि फैसला अपने कर ले। समाज का बात है, इसमें इंटरफेयर क्यों करें। इसके उदाहरण महात्मा गांधी खुद ही थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातें चल रही थी ना, तभी बता दिए कि दो भाई का मसला कोर्ट कचहरी से सॉल्व नहीं होगा, ये टेबले पे बैठना पड़ेगा, टेबल पे बैठ के ही सॉल्व होता है। ये समझदारी का बात है, नहीं तो बाद में तो एक फिट निकल गया, इन्हें तो मारा मारी हो ही रहा है। समझ आ गया होगा एसएन 1 बाद में क्यों पढ़ाते हैं, एसएन 2 पहले क्यों पढ़ाते हैं। इसी को समझाने के लिए एसएन 2 पढ़ाया जाता है पहले, कि 3 डिग्री हैलोअल्केन में एसएन 2 रिएक्शन मैकेनिज्म काम नहीं करता है। तो क्या ये रिएक्ट नहीं करेगा, बोले रिएक्ट तो करबे करेगा, बोलेगा अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे करेंगे। देखिएगा एसएन 1 रिएक्शन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कियर अल्काइल ग्रुप बैक साइड अटैक जनरली नॉट अकर्स इन 3 डिग्री। और आपको यदि बल्कियर अल्काइल ग्रुप का ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको कौन ऑप्शन देगा, रीजन में क्यों नहीं अटैक करता है, तो क्या बताइएगा, अस्टेरिक हिंडरेंस। हिंडरेंस मतलब जानते हैं आप, रुकावट। अस्टेरिक मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। बस इसका यही मतलब है, इसको अलग से डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड ही काफी है। 3 डायमेंशनल स्पेस में रुकावट, यानी जगह के कारण कोई रुकावट आता है तो उसको कहते हैं अस्टेरिक हिंडरेंस। जगह के कारण दो में आपस में रिपल्सन होता रहता है। ये तीसरा घुसने का कोशिश कर रहा है, कैसे घुसने देगा। ठीक है, लिख दिए, फिर रुकिए सर, मतलब हटने के बाद ही रुकिए। बोले SN1 अब लिखें, SN1 रिएक्शन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 known as SN1 रिएक्शन। इसमें क्या होना है ये देखिएगा, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, R न्यूक्लियोफाइल बनेगा प्लस X माइनस बनेगा, लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन ओनली, न्यूक्लियोफाइल का नहीं, है ना, किसका,
सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर नहीं। तो इसको हम SN1 रिएक्शन कहेंगे। अब क्यों नहीं करेगा वो भी आगे डिस्कस हो जाएगा। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, in case of SN1 reaction, the rate of reaction depends on concentration of reactant only। है ना, आने की डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, बोलो ना जी, कंसंट्रेशन ऑफ, और एक के बाद ढकेल ना दो रे, न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब इस साफ करने वाले कुछ इधर उधर बेंच वेंच कर दिए नहीं। गड़बड़ कर दिया है। बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ हैलो अल्केन्स पर। रिएक्टेंट ओनली, दैट इज हैलो अल्केन्स ओनली। कोई कोई बोल देगा रिएक्टेंट तो ये है, वो रिएजेंट यहां पे कहला रहा है, रिएक्टेंट ओनली दैट इज हैलो अल्केन्स ओनली। रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग को देखना ये होता कैसे है। बिल्कुल आसानी से, इसका अलग रोड मैप है, इसके होने का रोड मैप अलग है, और तुम लोग को हम समझा ही दिए कि अलग कैसे। फ्रंट साइड अटैक तो कभी होने वाला है नहीं, और बैक साइड अटैक होने दे नहीं रहा है, तो यहां पर कैसे होगा, मतलब अलग से कोई रोड मैप बनना है। बढ़े, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म ये 2 स्टेप में होता है। अभी अब मत लिखिएगा, अब समझा देंगे, समझ लीजिएगा तब लिखिएगा। ऐसे में ही कोई कोई ना बात नहीं मानते और लिखते रहते हैं और हल्ला करते रहते हैं, फिर बाद में लिख के। जल्दी लिखने वाला बच्चा हो सके तो बहुत तेज हो सकता है, लेकिन अक्सर हाँ ये देखा नहीं जाता है। वो लिखता इसलिए जल्दी है कि बगलवा वाला के से बतियाई कराता है। वो लिखता फिर उसी को जितना हम कहते वो सोचता रहता, और फिर जो है उसी पर जो है 1-2 बार अभी ये पढ़ लेता, तो मजा लेगी कौन कौन सा नया बात हम लोग कर देते हैं। कोई अफगानी थोड़े ना बोलते हैं, सब हिंदी में बोलते हैं। CH3 CH3 और X 3 डिग्री हैलाइड बनाए, ठीक है।
अब इसके घर पे ना न्यूक्लियोफाइल आ करके एकदम से बैठेगा, एकदम से बैठेगा, अटैक बटैक नहीं करना, एकदम से बैठेगा। अब ये बॉन्ड तो पोलर है ही है ना, इसमें कोई शक तो है नहीं। वो कार्बन तो हमेशा दुख दर्द से भरा हुआ है ही है कि क्या करें यार, सब तो ठीक है। एक गो जो है ना घरवा में बेईमान है, वही एक ठो बेईमान है, बाकी सब तो ठीक ही है। इन इक्विलियोफाइल घर ही पे बैठा हुआ उसका, बोलता है ठीक है, तब हम ऐसा करो कि उससे ना रिश्ता तोड़ लो, पहले उसको कहो तुम जाने के लिए, तब हम देख लेंगे। ऐसे नहीं कि उसके जैसा नहीं कि पीछे से आएंगे तब वो जाएगा, ये सब ना होगा यहाँ। तब कार्बन उसको कहेगा भैया हमरे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ना तू परेशान है, ले और जो, बस CH3 बन गया। और कार्बन पे क्या चार्ज पड़ गया, प्लस, और X पे माइनस। इसको बोलते फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन होने के बाद आप लोग को हमेशा बताएं कि जब स्टेप 1 स्टेप 2 का रिएक्शन हो तो स्टेप 2 का प्रोडक्ट वही होता है जो स्टेप 1 का प्रोडक्ट होता है, स्टेप 2 का रिएक्टेंट वही होता है जो स्टेप 1 का प्रोडक्ट होता है। CH3 प्लस। अब X, ये जो न्यूक्लियोफाइल वाला भाई साहब है, ये दनादन अटैक कर लेंगे, फ्रंटो से अटैक करेंगे, बैको से अटैक करेंगे, मतलब मजा ही मजा है। अब कहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। अब देखिए आप, यहां पर ना एक्चुअली में फ्रंट और बैक होता ही नहीं। फ्रंट और बैक वो 3 डायमेंशनल फोटो था इसलिए होता था, है ना। यहां पे दोनों ही पोजीशन बराबर है, एक ही प्लेन में है। देख रहे होंगे आप, यहां पर टेट्राहाइड्रल है, यहां पे ट्रायंगुलर है, यहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, यहां पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ये सब ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का बदल जा रहा है फट से, समझ रहे हैं। तो यहां पर इधर से भी अटैक होगा तो उधर से भी अटैक होगा, इधर उधर यहां तो है ही नहीं। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को आप देखिएगा, CH3 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 और एक से यहां पे बन गया। वो आपके समझाने के लिए कहते हैं उधर से, इधर से उधर से यहां पर है ही नहीं, वहां तो एकदम सेंट्रल पोजीशन पे है, वो 120 डिग्री का एंगल बनाए। CH3 के बजाय X लिख देंगे, CH3 और CH3, मतलब इधर से जोड़े तो न्यूक्लियोफाइल, ओहो X बना दे रहे हैं यार, न्यूक्लियोफाइल ना जोड़ना है। इतना सब काम ये न्यूक्लियोफाइल के वजह से ना हुआ कि ये आएंगे भाई साहब तो सब अच्छा हो जाएगा, वो X है तो बेईमान है, हुआ तो यही है। ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, यहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। देखो जहां X था वही न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसा रिएक्टेंट था वैसे ही प्रोडक्ट बना। चूंकि जब 3 डायमेंशनल डायग्राम बनता है, जैसे अब एक घर का नक्शा बनाते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा ना कि पूरब दक्षिण वाला कोना में किचन बनेगा कि पश्चिम दक्षिण में बाथरूम बनेगा, देखना पड़ेगा ना। तो वहां से देखिएगा ना कि किधर है, ये राइट साइड में है, राइट साइड में ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये है राइट साइड में, जुड़ गया है लेफ्ट साइड में, इसको फिर से बोलेंगे इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो द प्रोडक्ट इज फॉर्म विथ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन।
तो इसमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर बनता है। ऐसे इक्विमोलर मिक्सचर प्रोडक्ट को रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है, ऑप्टिकली रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है ना। तो ये जो दोनों बना है वो रेसिमिक मिक्सचर है। ये इस पर बातें होगी, यहीं से तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कवरी हो गया है ना। ये यहीं से आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने की जरूरत भी पड़ गई है। उसको कहते हैं स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और वो इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। दिस रिएक्शन अकर्स वाया फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बताओ यहां पर क्या लिख दें? फॉर्मेशन ऑफ, पहला स्टेप में क्या हुआ है? कार्बोकैटायन। और दूसरा स्टेप में क्या हुआ है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सुनेगा तुम लोग आपस में क्या बोलता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए तो मोबाइल रखता ही है रे, घर पे टेलीफोन करके रात रात भर बतियाओ ना। 10 बजे शुरू करो, 3 बजे भोरे तक, 4 बजे भोरे तक, नहीं होता है तो 5 बजे भोरे कहो देखो खिड़की में सूरज भगवान उगे। हमारे तरफ तो उग गए, तुम्हारे तरफ दोनों को दिखा लो सूरज भगवान, फिर सो जाना 10 बजे से लेके 5 बजे भोरे तक। अब फिर पढ़ने वाला काम में लगो तो पढ़ लो। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे एक बात और कहते हैं कि जब SN2 रिएक्शन नहीं हो रहा है, SN1 हो रहा है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर रीअरेंजमेंट भी होगा। जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तब रीअरेंजमेंट भी होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। लेकिन जब SN2 रिएक्शन कहीं रूल्ड आउट हो रहा होगा तो वहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगा, है ना। वहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगा। चलिए बनाइए फिर इसके बारे में बातें लिख देते हैं। मेरे तरफ देख, ये इसको पढ़े लिखे में विश्वास नहीं है भाई, पढ़े लिखे में विश्वास ही नहीं करता है। सोच लिया है। अब यहां से भी हट जाए। जो कोनो भारी है, SN2 हो चाहे SN1 हो, कैसे कैसे रिएक्शन करता है, इतना अच्छा तो रोड मैप है।
दोनों का इक्यू मोलर मिक्सचर को कहते हैं, यानी दोनों बराबर अमाउंट में बनता है ना। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इस पे बात करना बाकी। उसको चिंता नहीं है, वो कर लेगा बाद में, उसका टेंशन नहीं, जो होगा देखल जाएगा। बढ़े आने की, यानी कि SN1 रिएक्शन में आप देखे कि न्यूक्लियोफाइल कभी भी फ्रंट में जाके रिएक्ट किया है, यहां पर दिखा कभी, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। जो किया वो तो खुद ही किया भाई, इससे रिश्ता तोड़ना मेन काम था, तो अपने तोड़ के कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लियोफाइल तो बैठा रहा कि हाँ वो जाएगा तो हम तो जुड़ जाएंगे, थोड़ा कमी होने देंगे, है ना। ऐसे बोलने वाले लोग रहते हैं, थोड़ा कमी होने नहीं देंगे, उसको जाए ले कहो पहले। बस ये एकदम से वैसे ही हुआ है, फ्रंट पे नहीं आए तो ऐसे ही होता रहता है ना। गांव समाज, समाज में क्या होता है, सर समाज ऐसे ही चलता है, एकदम ऑर्गेनिक मोड में चलता है। एकदम कोई कुछ किसी को देने वाला नहीं है, लेकिन ये सब बातें सिर्फ देता है। क्या क्या लिख दें, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन शुरुआत कैसे लिखें कि इट अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन बिगिंस विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। होता क्यों है, तो बात तो सेम है, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर नेचर का होता है, इसलिए होता है। तो SN1 रिएक्शन begins with formation of reaction intermediate, that is carbocation, carbocation, independent attack of nucleophile, independent attack of nucleophile takes place on the carbocation, on the carbocation। इंडिपेंडेंट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट साइड बैक साइड ये सब कुछ नहीं, न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस ऑन द कार्बोकैटायन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन occurs with retention in configuration as well as inversion in configuration। both the product
form in equimolar amount, equimolar amount, इक्विमोलर समझता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होगा दोनों का, सो कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। अब रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, है ना? तो 3 डिग्री हेलोल्केन जल्दी से जाएगा, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री हेलोल्केन। एडिशनल एक बात जानना रहता है कि जो भी मॉलिक्यूल स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है वो मोस्टली SN1 को प्रीफर कर देता है ना? अब वो एग्जांपल से क्लियर होगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो करेगा ही, साथ में जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा वो SN1 रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी SN1 से रिएक्शन करता है। तो हेलोल्केन्स एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना कि वो 3 डिग्री करता है 1 डिग्री नहीं करता है, ऐसा नहीं है। ये तो यही सब तो नहीं लिखना रहता है, सोचना भी नहीं रहता है, एकदम हाँ और नहीं ऐसे नहीं होता है। पढ़ने का और शिक्षा का मतलब है कि बीच में कोई रास्ता होगा, एकदम से नहीं और एकदम से हाँ कुछ नहीं, है ना? ये तो मतलब है। जैसे देखिए ना, अब यहाँ पर लिखता कि भाई 3 डिग्री जाएगा, सिर्फ 1 डिग्री नहीं जाएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बना के लिखता है कि 3 डिग्री सबसे पहले जाएगा, लेकिन 1 डिग्री जा सकता है नहीं। वैसा वाला 1 डिग्री जाएगा जिसका बल्कियर अल्काइल ग्रुप होगा, है ना? जो एक के अल्काइल ग्रुप होगा और वो बहुत बड़ा होगा, तो फिर वो 1 डिग्री से ही जाएगा, बैक साइड अटैक वहां भी नहीं होगा। तो पीछे का झमेला से ना अटैक नहीं हुआ, अस्टेरिक हिंड्रेंस। इस वजह से देखो कितना सारा बात है। यदि आप एकदम नहीं कह दिए तो क्या पढ़े, क्या सोचेंगे? यदि कहे कि हो सकता है 1 डिग्री से भी जाए लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा प्राइमरी का, ठीक है। अब क्या ठिकाना, मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा रहता है, ये ला बैक साइड तो ऐसी भर गया पहले ही, है तो प्राइमरी मान लेते हैं, है तो ये प्राइमरी, लेकिन इसका बैक साइड कौन खाली रहा? 6 कार्बन एक के साथ जुड़ा है फिनाइल रिंग में। अब इसको कहेंगे बताओ कौन चीज प्रीफर करेगा, SN1 की SN2? तो कहेंगे भाई तो कार्बोकैटायन स्टेबल बनाता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। तो भैया इसी को बने डिग्री को रूल आउट करो। और कैसे एग्जाम्पल में 3-4 ऑप्शंस रहता है आपको, उसमें पूछता है कि कौन जल्दी SN1 में जाएगा या कौन जल्दी SN2 में जाएगा। तो हो सकता है कि तीनों प्राइमरी ही रहे, अब पूछ रहा है कौन SN2 में जाएगा जल्दी, अभी सवाल आएगा। तो वैसे केस में हमको क्या देखना है कि यदि ग्रुप कार्बन के पीछे में बड़ा और भारी रहा, चाहे वो 1 डिग्री है, तो वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करके ही रिएक्शन करेगा, है ना? और यदि खाली भी है और प्राइमरी है तब तो SN2 में जाएगा ही। तो ये सब दिमाग में लेके चलना होगा, ऐसे नहीं होता कि वो जाएगा और नहीं जाएगा, ठीक है? वो वो तो बस, हाँ, नोट में लिख दीजिएगा, द मॉलिक्यूल which form more stable carbocation
as reaction intermediate generally follow SN1 reaction mechanism. If in the reaction presence of प्रोटिक सॉल्वेंट, सुनेगा जी, प्रोटिक सॉल्वेंट बराबर मतलब होता है H प्लस गिवर, लिख देते हैं लोग, H प्लस देने वाला प्रोटिक सॉल्वेंट। रिएक्शन यदि किस के प्रेजेंस में होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर खुद ही है, अल्कोहल खुद है, प्रोटिक सॉल्वेंट, देन SN1 reaction preferred while in the presence of aprotic solvent। अब ये सब थोड़ा कॉम्पिटिशनों के लिए काम तो करना है। एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे CCl4 है, बेंजीन, टॉलिन, ये सब में प्रोटॉन है जी, ये सब में प्रोटॉन देने वाला नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट। जनरली SN2 रिएक्शन फेवर, ये सब दिमाग में रखना है ना। मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब हुआ कि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने का मतलब है कि सॉल्वेंट भी प्रोटॉन देने वाला है, तो H प्लस देने वाला है, और कार्बोकैटायन भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे को तैसा तो मिलाएगा नहीं आपस में। कौन चाहता है कि वो हमरे जैसा नहीं रहे, हमरे जैसा नहीं है तो हम बोलबे नहीं करेंगे, सब तो चाहता है कि वो हमारे जैसा ही रहे। हम थोड़े कम पढ़ते हैं तो हमसे थोड़े कम पढ़े, दोस्तियां रखे, ज्यादा पढ़े लगेगा तब तो फिर दिखते है। जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा पढ़े वाला के साथ रहेगा, कुछ कम पढ़े वाला और कम पढ़े वाला के साथ। तो प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब वही है, प्रोटीन मतलब H प्लस देने वाला, तो वो प्रीफर करेगा कि जो बने कार्बोकैटायन बने, आज इसको प्रोटॉन देने से कोई मतलब ही नहीं है, तो काहे लगी कार्बोकैटायन बनवावेगा, वो तो कहेगा जैसे ट्रांजिशन फेज है वही ठीक है। इसलिए लिखे प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक और ए प्रोटिक, वर्ड समझ लीजिएगा, ए मतलब नॉट, प्रोटिक प्रोटॉन से मतलब है। हो गया SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसमें डिफरेंस देख लेंगे और क्वेश्चन नहीं, कल नहीं करता बात, तो इतना ज्यादा बात करते हैं तो तुम्हारे बगल में बीच में जो बैठा हुआ आदमी है उसके घर से फोन आया हमको कि अभी तक 3 चैप्टर पढ़ाइएगा कहीं ना। हम बोले उसको समझ आया कि 3 चैप्टर पढ़ाए हैं? जो तो गजब हालत है भाई, बहुते पढ़ता है। हाँ, ये लड़का जो है पूरा फिजिकल हो गया, अब गए बस 25-30 क्लास और लगेगा, पूरा सबे खत्म कर देंगे, अब देरी ना है। 30 को क्लास नवंबर दिसंबर में पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा मन रहता है सबको, है ना, क्योंकि अब अल्कोहल फिनोल ईथर अल्डिहाइड कीटोन है या एमाइन है, जिसमें अल्कोहल फिनोल ईथर और एमाइन थोड़ा छोटा छोटा है,
एल्डिहाइड थोड़ा बड़ा है, और इस चैप्टर में हमको पूरे ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट देना पड़ा है। ये थोड़ा बहुत इतना बड़ा चैप्टर थोड़े ना है, 14वां क्लास 15वां चल रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देना पड़ रहा है। अब उसकी जरूरत है नहीं, तो बाकी सब तो ऐसे ही पढ़ा देंगे। खैर, ध्यान तो दिया है कुछ। प्रोटिक और ये प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आगे क्वेश्चन बनाना था। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन लिखने के बजाय हम चाह रहे हैं कि दिखाई दे, लेकिन ये भाई साहब तो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है इस रीडर को। तो हमारे हाथ है ना बाबू, एकदम मजबूत हाथ है, सनी देओल टाइप, पढ़ने के लिए, मारा मारी करने के लिए नहीं। हाँ, उसे 2.5 किलो का था, हमारा 2.5 टन का है ना। 2.5 टन उठेगा कॉपी कलम से कोर्ट कचहरी में, तो पूरा में ताकत लगाना है। अब क्रैश वैश कर गया है लगता है, इसीलिए खोल के रखा हुआ था। ताकत लगा के क्या करेंगे उसमें हम। अच्छा, तो ये कोई दूसरा है, क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा बन जाएगा। ये देखिए, अब 1 मिनट यार, देखिए तुम लोग का हो गया था लिखा हुआ ना, ये हम लगाने में लेट हो गया। ये ये इसमें मिलेगा, हो गया, नहीं ये है। हाँ यार, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, हम लिख ही देते हैं। अब जब ना तब एनसीईआरटी वाला हट जाता है। कौन एशियन 1 में जाएगा, कौन एशियन 2 में जाएगा ना, ऐसा 2-4 को लिख लोगे ना, तब तुमको बहुत आराम होगा। इन द फॉलोइंग पेयर, एक और नोट में बात लिखाना था, ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड, बीच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। सवाल को समझिएगा, कह रहा है SN2 में ही जाना है, लेकिन जल्दी कौन जाएगा। SN2 रिएक्शन फास्टर, SN2 में ही जाना है ना। CH2Cl एंड, पढ़ाता देखिए कार्बन कार्बन करके, पूछने के लिए एगो रिंग बना देगा, देख रहे हैं। कौन SN2 रिएक्शन में फास्ट जाएगा, ये ए का पहला की दूसरा, ये बी का पहला की दूसरा। बस हमको बता दो, हम यहाँ टिक लगा देंगे। ये सब क्वेश्चन नहीं करने से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। लिखो 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 ना, हम तुरंत बता देंगे, तुरंत बता देंगे, तुम लोग तुरंत समझ भी जाएगा। बोलो, ये प्राइमरी है,
और ये कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, दोनों में तो Cl ही लगा हुआ है। तो SN2 रिएक्शन में फास्ट कौन जाएगा भाई? तो SN2 रिएक्शन में ही तो जाता है दोनों। SN2 रिएक्शन में कौन जाता है जल्दी? प्राइमरी न जाता है। SN2 में कौन जाता है जल्दी? प्राइमरी जाता है। SN2 बैक साइड अटैक वाला है, जो पहले पढ़े थे, कंफ्यूजन होता रहता है। तो SN2 बैक साइड अटैक वाला है, जिसका बैक साइड फ्री रहता है प्राइमरी वाले का। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी वाला तो जल्दी जाएगा ना, तो ये जाएगा जल्दी, पहला जाएगा। इसमें कौन जाएगा जल्दी? इसमें दोनों मिला दिया है। कहते हैं ना, बहुत बदमाशी करता है सवाल देते समय। दोनों प्राइमरी ये है, अब क्या करें? आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, तो जल्दी छोड़ के जाएगा, है ना, बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बेटर लिविंग ग्रुप है, टूट जाएगा आसानी से, है ना। तो आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, तो दोनों प्राइमरी में कौन जल्दी जाएगा ऐसा पूछेगा तो हम लोग फिर लिविंग ग्रुप देख रहे हैं। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, इसलिए जाएगा। ठीक है, बड़े दूसरा, which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism? देख रहे हैं, सवाल पूछने के समय मोर रैपिडली पूछता है, और उधर में ई जाएगा और ऊ जाएगा का बात हो रहा था। इसीलिए चीजों को थोड़ा डिटेल में समझना होता है। वैसे तो वन शॉट का जमाना चल ही रहा है, और आप लोग समझ भी जाते ही हैं। बताइए, आपके परीक्षा होने तक 2 बार भी सिलेबस और ख़त्म करेंगे, कहीं नो पढ़ लेना, जहना दिमाग खुले। एक आध दिन रात में 12 बजे से जो है ना,
2 बजे पालथी मार के बेड पे बैठ जाओ, सूतो मत, और सोचो, खूब सोचो। सोचना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। सोचना है कि आज दिन भर हम क्या किए, उस समय सोचिएगा ना एक बार, यही जो किए वही सोच लीजिएगा। रात में 11, 12, 1, 2 बजे जब कंसंट्रेट हो जाओ उतना समय में, ये सोचने का याद रहेगा तब ना। देखिए ना, आप सोचिएगा 12 बजे सोचते हैं कि 1 बजे दिमाग में आता है, आज ही जाके सोचिएगा कि आज दिन भर क्या किए, बस इतना सा बात सोचना है। और क्या अच्छा कर सकते थे, कैसे अरेंज करें अपने आप को रूटीन में तो और अच्छा आउटकम निकल सकता है, ये सब सोचना रहता है। और क्या, बोलो। SN2 मैकेनिज्म में ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, तो ये होगा, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये तो पक्का SN1 में जाएगा, और ये SN2 में जाएगा जल्दी। और ये प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी। तो सोचने वाली बात यहां पे है थोड़ा सा, ये बल्कियर अल्काइल ग्रुप जहां अटैक होगा, अटैक इसी कार्बन पे ना करना है, इसी कार्बन का ना 2 हाइड्रोजन हटा के ऐसे रहता है, 2 हाइड्रोजन यहीं से हटता है, EHH, और क्या, यहीं पर न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करता है। तो एक बल्कियर अल्काइल ग्रुप एक साथ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो अटैक तो यहाँ पे होगा, नहीं अटैक तो यहीं पे होगा, तो इसके कार्बन में तो ये CH2 है, इतना बल्कियर तो नहीं है, तो ये कार्बन बाद है, तो ये SN2 को जल्दी प्रीफर करेगा, ये थोड़ा कम प्रीफर करेगा। ये SN1 हटा दें, ये SN1 में जाएगा, है ना। SN1 यही क्वेश्चन को लिखता है, SN1 में कौन जाएगा फास्ट, तो उधर वाला सब टिक लग जाता। क्या ऐसा 2 क्वेश्चन और सीरीज में है, ठीक है, वो बना लीजिएगा। और अगले दिन आपको हम पढ़ाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। हाँ लाइए ना, बता देते हैं। अब जाकर के DPP सारा बना लीजिएगा, बन जाएगा। जो जो रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 का होगा उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, यही तो अभी आज पढ़े थे, अभी जो पढ़े इक्यूमुलर अमाउंट मिक्सचर ऑफ A एंड B। हाँ, और ये वाला भी C भी ना, A और B तो ठीक ही तो है, यही तो पढ़ रहा था अभी, नहीं बताए रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन दोनों बनेगा, चूंकि 3 डिग्री है ना। अब बना लेना, सब बन जाएगा। दो दिन, हाँ। मेन सब बतबे खत्म हो जाएगा इसी में। हाँ, इसके बाद आसान होगा, मतलब ऑर्गेनिक ही होगा, आसान ही भारी थोड़े था। इसके बाद देखिए आसान कैसे पड़ता है, अल्कोहल का कितना सारा रिएक्शन पढ़ा है इसमें, तो अल्कोहल में नहीं ना पढ़ाना होगा उतना, तो ड्यूरेशन घटेगा। हाँ, वो 5-6 क्लास लगेगा, एमाइन में 4 क्लास लगेगा, अल्डिहाइड में 10 क्लास, 10, 6, 16, 3, 19 क्लास, 4 क्लास D&F ब्लॉक में लगेगा, 8 क्लास कोऑर्डिनेशन में, 19, 12, 31, तो सब जोड़ के रखा हुआ है। 30 दिसंबर तक सिलेबस फिनिश, 30 दिसंबर तक। उधर में 12 दूनी 24 क्लास होगा, 6 क्लास
बीच में होगा दशहरा दिवाली अभी से 24, 34, 31 है ना। एक आध को संडे को बुला लेंगे। ये तो हम कैलेंडर नहीं देखे। अरे यार लंबा कर